मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 4th के लिए। ठीक है, कक्षा 4th के लिए हमारी हिंदी कार्यपत्रक है जिसकी क्रम संख्या है 150 150 और दिनांक है 21 जनवरी 2021। ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना सेक्शन भी लिखना है बेटा, मेंशन करना है कि ए में है आप, बी में है, सी में है, डी में है या इससे आगे जो से भी सेक्शन में आपको वो लिखना है। और यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपको शिक्षक या शिक्षिका सर या मैडम जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम पूछ रहे हैं आपसे कैसे हैं। ठीक है, हमेशा खुश रहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब रुकी हूँ। लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका? विराम चिन्हों का। विराम का अर्थ है रुकना और ठहरना। अगर हम विराम का उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ या अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, जो वाक्य होता है वो पूरा ही बदल जाएगा। उदाहरण के लिए इन दोनों उदाहरण को देखो। रोको मत, जाने दो। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किसी को कह रहे हैं कि रोको मत, उनको जाने दो। और दूसरे वर्ड में क्या पता लग रहा है कि रोको मत, जाने दो, रोको। ठीक है, तो इनसे क्या है, क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों में कितना अर्थ परिवर्तन आ गया। वाक्य रचना में विराम चिन्हों का बड़ा महत्व है। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वो हम देखते हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम का जो साइन है ये हमें इससे लगाते हैं हम। ठीक है, का प्रयोग वाक्य को अब ये कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके अंत में। जैसे मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा ये वाक्य पूरा हो गया तो मैंने ये पूर्ण विराम लगा दिया। प्रश्नवाचक क्या है? का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में हो। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, तो उसके बाद में क्या है, ये चिन्ह लगाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के रुकने के लिए होता है, जिसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। जैसे आराम, मोहन और सलमा मेला देखने गए, यहाँ पे क्या, राम अभी। ठीक है, ये अल्प विराम है। जैसे आपने यहाँ पे भी अल्प विराम का यूज़ किया था, यहाँ पे भी। अब है विस्मय बोधक चिन्ह, जिससे आपके बिल्कुल खुशी या आश्चर्य के लिए आप लगाते हैं। का प्रयोग दुख बताने के लिए, आश्चर्य, खुशी हो, घृणा हो आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे विस्मय बोधक चिन्ह। और ये जो हमारा होता है ये हमारा इस प्रकार का होता है। अब हम आते हैं अपने अभ्यास पर। हमारा जो प्रश्न फर्स्ट है वो है नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम लिखने। अब हम इनके नाम लिखने के, ये कौन सा है, अब हम नाम लिखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं ये कौन सा है हमारा, ये वाला। तो हमारा ये क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह। क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। ये कौन सा है हमारा, प्रश्नवाचक। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दोनों पूरे हो गए। अब ये है, ये वाला कौन सा है, ये है विस्मय बोधक। हम क्या लिख देंगे, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, अब जो लास्ट है वो क्या है, ये वाला सॉरी, ये क्या है, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये आपने पूरे कर लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। क, सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देख रही थी। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते के बाद अल्प विराम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। ख में ये सब लोग मेरी तरफ भला किस इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है, क्या आ रहा है इसमें, कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे क्या है, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। यहाँ पे क्या है, अल्प विराम, हमारा जो है पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, तो ये आप इनको अलग से लिख लेना सही से करके।
ठीक है बच्चों, तो हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या है? सुनीता आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। वह अपने चाचा जी को पत्र के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के अनुभव बताना चाहती है। क्या आप उचित विराम चिन्ह सॉरी तथा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखने में सुनीता की मदद कर सकते हैं? हमें क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ करने हैं, जैसे लॉकडाउन, तकनीकी, व्हाट्सएप, पाठ्यक्रम, अध्यापक, बंद कोरोना, और हमें यहाँ पे खत लिखना है। तो ये आपके लिखा हुआ है, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पता लिखना है, जो भी आपका पता है, फिर दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं, जैसे आज लिख रहे हैं तो 21 जनवरी 2021 आएगा। फिर आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। हमने देखो ये पे यूज़ किया है, ठीक है ना। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप सब भी कुशल से होंगे। चाचा जी, कोरोना काल की वजह से हमारे स्कूल बंद है और हमारी यहाँ पे क्या कक्षा आएगा, हमारी कक्षा ऑनलाइन तकनीक से चल रही है। हमारी रोज़ व्हाट्सएप पर कार्यपत्रिका आती है। हमारी अध्यापिका हमें बहुत अच्छे से कार्यपत्रिका ऑनलाइन कार्यपत्रिका लिखना बेटा, यहाँ पे कार्यपत्रिका ऑनलाइन ही पढ़ाती हैं। और हमारे पाठ्यक्रम को भी वैसे तो सब ऑनलाइन, लॉकडाउन समाप्त हो चुका है और इंतज़ार है कि बस ये महामारी समाप्त हो जाए ताकि हम फिर से स्कूल जा सके, क्योंकि मुझे स्कूल की बहुत याद आती है। आप अपने ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर जाएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपकी भतीजी या भतीजा, मतलब जो भी आप, लड़का है तो भतीजा, लड़की है तो भतीजी, ठीक है। तो ये आपका बेटा पत्र लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख के लिख लेना। और अभिभावकों के लिए पढ़ते हैं हम कि विराम का अर्थ है रुकना। कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ समय से जीवन में कुछ विराम आ गया है। बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि इस समय भी कैसे हमें हिम्मत से काम लेते हुए कोरोना जैसी महामारी का डटकर सामना करना है। हमें हारना नहीं है, हमें इस बीमारी को बहुत ही अच्छे से हराना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं। साथ में उन बच्चों को धन्यवाद जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए।